हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम 2025 में ना कॉन्फर्म आएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले बुक देख लीजिए। यही है बुआरे आज जो करवाने वाले हैं ब्रिलियंट का, और यहाँ आप लोगों को 2025 दिखाई दे रहा होगा। इसी का बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, और कौन सा चैप्टर? तो त्रिकोणमिति। ठीक है, और देखिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन को प्यारा तरीका से सॉल्व करेंगे, और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुक्स देख लीजिए, ब्रिलियंट का है। चलिए पहला क्वेश्चन है कहता यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, तो साइन A प्लस B का मान पूछा है। ऑप्शन भी दे दिया है। ठीक है, पहला है 0, दूसरा का है 1, C नंबर है 1/2 और D नंबर है 1/√2। तो चलिए आप लोगों से उम्मीद करेंगे जो बनेगा, और नहीं बनेगा तो देख लीजिए। क्या है, त्रिभुज ABC में कहा था कोण C बराबर 90 डिग्री, तो साइन A प्लस B का मान आपको निकाल देना है। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं एक पिक्चर। ये त्रिभुज हो गया। ठीक, अब ये मान लीजिए ये A है, अका कोण C 90 डिग्री है, तो यहाँ C देंगे और यहाँ B देंगे। ठीक है, अब ये तो बुआरे 90 डिग्री हो गया। तो इसका कहने का क्या अर्थ है, जी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है? तो कहिएगा 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, तो इसका मतलब इहो 45 और इहो 45, तो दोनों मिल के 90 बना लेगा। 45 और 45, तो 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ अपना लोग को AB, तो A का मान पता चल गया। A का मान कितना डिग्री? तो कहिएगा 45 डिग्री। B का मान कितना डिग्री? तो कहिएगा 45 डिग्री। ठीक, अब हमें कहा साइन A प्लस B का मान निकाल दीजिए। तो निकाल लीजिए साइन A, तो साइन A का मान कितना डिग्री है? तो आप कहिएगा 45। अब B का भी मान कितना है? तो 45। ठीक है, अब निकाल लीजिए साइन 45 कितने होगा? तो आप कहिएगा 90, तो साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितने होता है? तो आप कहिएगा 1 होता है। कितना होता है? 1, और 1 कौन सा ऑप्शन में है? C। ठीक है, अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2, जल्द लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यदि साइन थीटा √3/2, तो थीटा से बड़का होगा 90 डिग्री, तो 10 स्क्वायर थीटा -1 का बराबर कितना होगा? यह ना है। तो चलिए ऑप्शन भी डाल लेते हैं। पहला का ऑप्शन है 1, दूसरा का है 0, तीसरा का है 2 और चौथा है -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक प्यारा तरीका से बनाएंगे। अब देखिए कह दिया यदि साइन थीटा बराबर √3 क्या है? 2 है, तो थीटा का मान क्या है? जो 90 डिग्री बड़ा है, थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो 10 स्क्वायर थीटा। ये सब आपको कुछ छोड़ने करके है, खाली ये समझिए साइन थीटा में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? याद है? तो 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब साइन 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? साइन 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं साइन थीटा, 1 मिनट समझ लीजिए पहले। साइन थीटा ये √3/2
कितना डिग्री का मान है, तो आप लोग कहिएगा साइन 60 का है। तो साइन से साइन कट गया, इसका मतलब थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ई थीटा के जगह यहाँ रख देंगे, सवाल बन जाएगा। तो रखिए 10 स्क्वायर, तो थीटा की जगह कितना, तो थीटा तो अभी 10 60 डिग्री, ठीक है, -1। अब 10 60 का मान क्या होता है, तो 60 साल के बुढ़वा के माथा पर बाल नहीं होता है, तो √3 स्क्वायर लागल है, स्क्वायर लगा दिए। अब -1 तो -1। अब √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 को 3 आएगा, तो 3 और -1, तो 3 में से 1 गया तो क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, ठीक है। अब मिटाते हैं, एकदम अच्छे से आप लोग नोट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, कह रहा है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना होगा। ऑप्शन भी डाल लीजिए, 3, 1, 9 और डी में है 1/3, यही है ना। अब देखिए कैसे बनाएंगे। अब tan स्क्वायर 60 डिग्री बिल्कुल यहाँ जैसे बनाए थे सेम है, तो tan 60 का मान क्या होता है आपको याद है, तो 3 गुना का चिन्ह डालिए, तो tan 60 का मान होता है √3। क्या कहें, 60 साल के बुढ़वा पर माथा के पर बाल नहीं होगा, और 30 साल के बुढ़वा के माथा पर बाल होगा, मतलब tan 30 के होता है 1/√3 और tan 60 के पूछे तो √3। ट्रिक्स याद रखिएगा, 60 पूछे तो 60 साल के बुढ़वा के माथा पर बाल नहीं होगा और 30 साल के बुढ़वा के माथा पर बाल होगा। तो देखिए tan क्या साल के बुढ़वा है, 60 साल के है, तो इसका मतलब √3 स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 को 3 नहीं आ जाएगा, 2 को झगड़ के 1 को बाहर आएगा। देखिए यहाँ समझ लीजिए, √3 × 3, तो रूट में से 1 निकल जाता है, तो वही बात है। और 3 तिया 9, और 9 कौन ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब एकरा मिटाते हैं। जल्दी जल्दी आपको अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप लोग जल्दी जल्दी और बच्चे सब में बहुत शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ना ट्रिक्स का बुआ एकदम खाली ट्रिक्स भी मिलेगा, सवाल का कंटेंट